वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। सो क्लास 11th के जो मेरी एक सब्जेक्ट जो हिंदी की बात करते हैं, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं उसका जो रिसेंटली जो वार्षिक पेपर है उसको मैं रिव्यू कराने वाला हूँ। साथ ही साथ क्लास अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्लीज़ 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 बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारा वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए तो चलते हैं। मैं आपको वीडियो के साथ ही बात करते करते मैं आपको A to Z जितने इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ईयर की बात करते हैं, ईयर तो है हमारा 2021 की, और सब्जेक्ट की बात करें सब्जेक्ट हिंदी है, और पेपर की कौन सा ईयर यानी कि वार्षिक ईयर की, ठीक है। 11th की बात करते हैं क्लास 10। अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक यानी कि जो आपके जो मार्क्स की बात करें वो 100 मार्क्स का है, जो आपको देखिए हिंदी में, और क्लास 11th और 12th में जो होता है हिंदी का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आप लोग ये भरोसा ना करें कि हमें प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग आप कल फैमिली में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग जो है 3 घंटे है, ठीक है। और जो 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, तो आपको खंडों में डिवाइडेड है, क्वेश्चन जितने हैं खंडों में डिवाइडेड क्या है। तो फर्स्ट का देखिए, जो फर्स्ट का के देखिए क्या है, जो है 84 वैष्णवों की वार्ता, वार्ता के रचयिता क्या है। 84 वर्षों की वार्ता जो है उसके जो रचयिता है वो विट्ठल नाथ है। कौन? विट्ठल नाथ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा किस बोली से बनी है। जो भारत की राष्ट्रभाषा है, खड़ी बोली जो राष्ट्रभाषा है वो किससे बनी है। तो राष्ट्रभाषा वो खड़ी बोली से मिलकर बनी है। किससे बनी है? खड़ी बोली से मिलकर बनी है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी प्राथमिक जो है, हिंदी प्राथमिक के लेखक कौन थे। हिंदी प्राथमिक का जो लेखक है वियोगी हरि है। कौन है? वियोगी हरि इज द राइट ऑप्शन, इज वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, छायावाद गद्य के लेखक कौन है। जो छायावाद है ना उसके गद्य लेखक के जो वो है वो जैनेंद्र कुमार है। कौन है? जैनेंद्र, ठीक है। इसके आगे इनका जो पूरा नाम है जैनेंद्र कुमार है, ओके। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसमें से देखिए आपको ये देखिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है, इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये क्या है। तो ये एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है, ओके। तो क्लास 10th के स्टूडेंट देख रहे हो तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सी है, क्योंकि ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो आपको सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो नीचे का जो पोर्शन होते हैं वो सिर्फ डिफरेंट होंगे। लेकिन जितने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको ये सेम ही है। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट ज़्यादातर, लेकिन क्लास 10th के लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि क्लास 10th के जो हिंदी का जो हिंदी इतिहास का जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो अक्सर हमने ये देखा क्लास 11th के ही हमने देखा 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है इनमें से क्या, तो क्या बोलूँ क्या, देखो ये आत्मकथा, ये क्लास 10th में ये दिया गया, ये इसकी ये हरिवंश राय बच्चन की है, लेकिन ये क्या है, ये नाटक है, विद्या है, क्या है, क्या है। तो उसमें ऑप्शन दिया था, इसमें एक ये आत्मकथा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था, अखरावट। ये देखिए अखरावट जो है कि रचना कौन है, ये भी क्लास 10th के हैं। तो ये सब मिलता जुलता है, सेम सिमिलर दोनों है, ओके। तो क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। 6 नंबर देखते क्या है, चंद्रवरदाई किस काल की कवि। चंद्रवरदाई है ना किस काल की कवि है, और इसकी एक रचना है। जो चंद्रवरदाई है ना वो आदिकाल के कवि है, और इसकी एक रचना है पृथ्वीराज रासो है, ओके। एक 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था आपके, कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भक्ति काल की 2 काव्य धारा, ठीक है। भक्ति काल के 2 धाराओं के नाम बताती है, उनके कवि, एक एक कवि के नाम। भक्ति काल के 2 काव्य, देखिए काव्य धारा जो है वो 2 भागों में बटा है, सगुण काव्य धारा, निगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में बटा है। कौन कौन से? राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, ठीक है। और जो निर्गुण काव्य धारा वो 2 भागों में बटा है, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा, ठीक है। इनमें से आपको क्या कहा है कि भक्ति काल के 2 धाराओं के नाम बताते हुए उनकी एक एक कवि के नाम है। तो धारा आप बताए कहते हैं, तो धारा 2 होती है, कौन से? तो आप बताएंगे धारा जो है सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, ठीक है। सगुण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है वो जो तुलसीदास है, ठीक है। और निर्गुण काव्य धारा का प्रमुख जो कवि है वो हमारे कबीरदास जी है, ओके। इसकी रचना की बात करते हैं, रचना भी बोला है तो तुलसीदास के रामचरितमानस लिख लीजिएगा, और कबीरदास के बीजक लिख लीजिएगा, ठीक है। बीजक के अंतर ही 3 है, शबद, साखी, रमणीय, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या, अखरावट रचना के कौन, अखरावट के रचनाकार कौन है। जो अखरावट के रचनाकार हैं वो मोहम्मद मलिक, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी है। तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 4। तो क्या है, तो क्वेश्चन में आगे देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए इसमें ये नहीं कहा गया कि देखिए प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक जो है 3 भागों में डिवाइडेड है।
जो फर्स्ट हुआ था वो जो फर्स्ट तार सप्तक हुआ था 1943 ईस्वी में हुआ था। सेकंड जो हुआ था 1951 हुआ था, ठीक है। अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड 1959 में हुआ था। इसमें देखिए किसकी बात कर रहा है, तार सप्तक के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए ना तो इसमें 1954 है, ना तो 1959 है, ना 1951 है, इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है 1943, यानी प्रथम तार सप्तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 1943 इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छायावाद के कवि है, जो छायावाद के कवि है, जो छायावाद के कवि में से कौन है, तो छायावाद के कवि जो है जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो इसमें जो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो 10 मार्क्स किए जाते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स से आते हैं। जो जिन स्टूडेंट ने बुक अगर अच्छे से रीड कर रखा है, अगर उसकी जो सारांश होता है वो पढ़ रखा है, तो ये उनके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें से आपको पैसेज रीड करने हैं, देन आफ्टर इसको क्वेश्चन को करना है। इनमें से आपको एक ही जो है, इनमें से आप एक ही जो डिफरेंट यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्या लगता है कि आपको पार्ट का नाम लिखना होता है और किस लेखक का नाम। अगर जिन स्टूडेंट को ये पता होगा पैसेज किस लेसन से लिया गया, इसके लेखक यानी इसके रचनाकार का नाम कौन है, तो वो इजीली कर सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट को मालूम नहीं, वो भी ये 1 मार्क्स यानी कि आपको यहाँ से 2 मार्क्स का 2 मार्क्स हटा करके आप 8 मार्क्स का कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको 1 क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट लेकिन आप ये 4 तो कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 पैसेज ही में से आपको करना है। तो आपका 8 मार्क्स तो फिक्स है, लेकिन 2 मार्क्स फिक्स करने के लिए आपको ये पैसेज को पता होना चाहिए, किस लेसन से लिया, इसके राइटर नेम क्या है और कौन से चैप्टर्स, ठीक है। हिंदी के से है तो है ही है, लेकिन कौन से लेसन का है, ये भी आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन 7 बता दें 7 का ही है कि ये खा पार्ट है, ठीक है। इसको भी रीड कर ले एक बार और देख ले। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उससे बिल्कुल सिमिलर है। वो गद्य में, तो वो पद में था, सॉरी वो गद्य में था, लेकिन ये पद में है। अब ये गद्य पद क्या है तो आपको तो नॉलेज में होगा ही। तो देखिए आई होप ये क्लियर होगा, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए आप, ये पद का है, तो पद का आपको एक दोहा दे दिया जाएगा, एक को दोहा दे दिया, उसमें से आपको सिमिलर पहचान के लिखना पड़ेगा ये किसकी है और इसके लेखक का नाम है, इसको अनुवाद करना है यानी व्याख्या करना है। तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्य रचना का विशेषताएं लिखी। जो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इजीली लिख सकते हैं, आपको जिससे जो आए हैं, देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद का आ चुका है, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, डॉक्टर संपूर्णानंद का, और अमृत वेणुगोपाल सरदार पूर्ण सिंह का है। तो आप इनमें से किसी एक का जीवन परिचय करिए लेखक का, ठीक है। और इनकी साहित्य परिचय देते हुए इसकी जो साहित्य में इनकी क्या स्थान रहा है, यह भी आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसी है। अब देखिए क्वेश्चन 11 की ओर आते हैं, क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, क्या देखते हैं। तो कहानी तत्वों के आधार पर आकाशदीप तथा प्रायश्चित जो होता है, कहानी की कथा वस्तु का लिखिए, जो कि 6 मार्क्स का है। आपको ये जो कथा वस्तु जो होता है खंड काव्य के आधारित ये जो दिया रहता है, आप या तो आकाश का कर सकते हैं या प्रायश्चित का कर सकते हैं, जो कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही क्या है, राजमुकुट के तीसरे सर्ग जो होता है उसकी विवेचना का, वो तो 6 मार्क्स का है। और मुक्ति यज्ञ, जो राज मुकुट होता है ना, ये किसके ऊपर, ये जो होता है राज मुकुट, ये महाराणा प्रताप जो होते हैं उनके ऊपर राज मुकुट होता है। लेकिन ये मुक्ति यज्ञ जो हम देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन दिख रहा है 12 नंबर, मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के, जो खंडकाव्य की कथा वस्तु का संचय में वर्णन कर रहा है, जो कि 6 मार्क्स का। ये जो महात्मा गांधी है उनके, जैसे आपने क्लास 10th में लिखा कि जो क्लास 10th में जो आपने जैसे लिखा कि ये ज्योति जवाहर होता है, जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर डिपेंड है पूरा जितने ये चैप्टर, तो ज्योति जवाहर खंडन जो है, इसी तरीके सिमिलर जो है मुक्ति यज्ञ जो महात्मा गांधी के ऊपर है, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स ही आता है। चलिए क्वेश्चन में खंड खा की बात करते हैं, इतने में जो आता है क्या आता है देखते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है इसको पैसेज रीड करने हैं, संस्कृत है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अथवा करके दिया, अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं और इसके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में, जो कि 2 मार्क्स यानी कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। 2 क्वेश्चंस करने हैं इसमें से, तो आपको 4 मार्क्स हो जाएंगे। इनमें से आपको रीजनली 2 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है।
तो श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा देना है, उदाहरण सहित लिखना है, जो कि 2 मार्क्स का है। देखिए आप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए श्रृंगार रस आता है और करुण रस आया, ठीक है, श्लेष आएगा, रूपा काल आएगा, ठीक है, दोहा आएगा, रोला आएगा। ये सब आपको करना है। ये सब फिक्स वाली चीज़ें, जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, जो आने ही आने, तो आपको ये 6 मार्क्स कंपलसरी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है, जो कि 10 मार्क्स का। देखिए आप किसी पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है, तो आप इसे इजीली कम से कम 2.5-3 पेज का कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, यानी कि 17 की, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो आपको ये टाइप के संधि विच्छेद करना, 1 मार्क्स के जितने ये सब हैं, ये सब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसको एक बार जरूर चेकआउट कर ले। और क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, जो कि आपको 2 करना है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 करेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इनमें से जो आपको 4 दिए, इनमें से 2 को आप संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आए। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को, अगर आपको इंस्ट्रक्शन लगा, सॉरी, जो आपको ये वीडियो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।